एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच। बकौल वज़ीर आज़म IMF ने हमें बहुत टफ टाइम दिया, लेकिन उसके बावजूद मुआहिदा अभी तक नहीं हो सका है। वर्चुअल मीटिंग्स हमारी उनके साथ जारी रहेंगी और जो जो उन्होंने मुतालबात किए हैं उन पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। अया सब ये किसकी नाकिस पॉलिसियों का नतीजा जो हम भुगत रहे हैं? बज़ाहिर है ये हुकूमत तो कह रही है कि खान साहब ने मुआहिदा किया था। देखें, जो जिन्होंने नहीं मानना उन्होंने तो कसम खाई है कि हमने नहीं माना। हालत पहले भी खराब थी, क्योंकि हमारी कई बार हम कह चुके मिसाली नहीं थी। यार आके आपने बड़ा गर्व क्यों कर? अगर तसल्ली बख्श हालात नहीं थे, आपने सत्यानाशी क्यों पैदा कर? ये डिक्लाइन जो है इज इन द लास्ट 8-9 मंथ्स। ये जो बाजवा साहब हैं जो रेवलेशंस अपने बता रहे हैं कि मैंने ये किया वो किया फलाना, और इनसे ये तो एक पूछ लेना कि अप्रैल में जो आपने ड्रामा रचाया, गवर्नमेंट हटाया, वो क्यों हटाया? वो क्यों ऐसे रचाया? उसका मकसद क्या था? ये कहते हैं ना, हमारे दोस्त सलमान साहब कहते हैं ये हुआ कैसे? और हुआ कैसे कि आप एक चल रही थी, तब तक इमरान खान गैर मकबूल लीडर माना जाता था। वो आपको 1 साल सब्र आप नहीं कर सके। और ये मैंने यहाँ पे कहा था इस प्रोग्राम में कि कैंडिडेट आगे भाग रहे होंगे, पीटीआई का टिकट पीछे भाग रहा होगा। ये तब सूरत हाल थी। वो आपने क्या कर दिया? अब आप रो रहे हैं, आपसे हजम नहीं हो रहा, आपको डर है कि आपको अवाम के हाथों छितरौल पड़ेगा। ठीक, आपसे कुछ ये जो IMF का जो चीज़ है, 1 हफ्ते से लगे हुए हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आएगी, स्टाफ लेवल होगा, मेमोरेंडम होगा, फलाना होगा। अलमिया ये है कि स्टाफ लेवल का भी मुआहिदा अभी तक नहीं हुआ। IMF ने मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। आज हुकूमत के IMF के साथ मुज़ाकरात का आखिरी दिन है। हुकूमत इत्तेफाक राय और मुआहिदे की बहाली के लिए पुरुमीद है, और सवाल ये है कि कोई डील सामने आती है या फिर बातचीत का सिलसिला कुछ तवालत इख्तियार करेगा। इस वक्त पूरी कौम की नज़रें इसी जानिब हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। और ये सब इसहाक डार ने कहा है कि IMF से मुज़ाकरात से मुतालिक आज अच्छी खबर देंगे। अच्छी खबर क्या हो सकती है? देखिए, मेरी बात हुई है कुछ लोगों से जो वहाँ इस वक्त नेगोशिएट कर रहे हैं अपना, और वो बड़े हमारे साथ नौकरी में थे, आजकल एडवाइज़र लगे हुए। अच्छा, तो और 2-3 लोग हैं, एक नहीं है। मतलब इस तरह की बात तो क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान इस वक्त नाउ और नेवर की सिचुएशन में है। सही। आज अगर आप फैसला नहीं कर पाते तो फिर इसका मतलब ये है कि आप फिर आगे चले जाएंगे, और फिर ये जून के बाद, जैसे उन्होंने कहा है कि जून का बजट फिर आप बनाते फिरें, जो मर्जी करते फिरें। अच्छा। हम नहीं आते आपके मामले के अंदर। मतलब यह है कि 3-4 चीज़ों पर बात रुकी हुई है। एक तो IMF जो है ना, उसको ये अंदाज़ा हो गया है कि ये इतना सारा पैसा जो कि 1958 से लेके अब तक, ख़ास तौर पे 1988 ऑनवर्ड जो आपने कर्जा लिया है, ये इसके ज़ख़ीरे कहाँ पर हैं? अच्छा, इसलिए पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि उन्होंने कहा है कि आप पाकिस्तान में ये जो सेक्रेड लोग बन चुके हैं ना, 17 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक, हर साल हम भी डेक्लेरेशन देते थे, हलाली साहब भी देते थे, और वो एक लिफाफे बंद पे सील होता था, वो सील होके चला जाता अंदर। सही। और अंदर उसके बाद वो हो जाता था एक खुफिया किस्म के खाने में बंद, और उसके अगले साल फिर देता था मैं, अगर थोड़ी सी उसमें इजाफा हो गया या ये भी देते थे। उन्होंने कहा इनके डेक्लेरेशन करो पब्लिक। ठीक। 2013 में मैं एक पिटीशन लेके गया था सुप्रीम कोर्ट में, और पिटीशन मैंने जीता था, और अच्छा। पूरे फुल बेंच ने पिटीशन में दिया था। मैंने कहा था अगर आप सिविल सर्विस के अंदर से ये करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं और एक पॉलिटिकल जो इनके अंदर आ गया हुआ ग्रोहबंदी ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये 2 काम करें। एक तो पॉलिटिकल वाला था, दूसरा मैंने कहा था कि जैसे एक आदमी आता है नौकरी के अंदर, तो उसका जो एसेट ऑफ डेक्लेरेशन ऑफ एसेट है उसको आप ओपन करके शाया कर। ठीक। और जब आप उसको कहने दें 18-19 ग्रेड तक, 20 ग्रेड पे जब उसको प्रमोट करने लगते हैं, एक मेजर पोजीशन में आ जाता है, वहाँ एम्बेसडर लग जाता है, कहीं जाके कलेक्टर कस्टम लग जाता है, यहाँ पर प्रोविंशियल सेक्रेटरी लग जाता है, तो उसको आप प्रमोशन से पहले वो उसका डेक्लेरेशन शाया करें और लोगों से पूछें कि क्या आपको कोई मालूमात है कि इसने इससे ज़्यादा पैसे वसूल किए हैं कि नहीं किए। मेरा तवील अरसे से ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर
सियासतदान को फाइल भी नहीं ढंग से पढ़नी आती। थोड़ी बहुत ज़हीन लोग होते हैं इल्ला माशाल्लाह, अदरवाइज मोस्ट लोग को पता ही नहीं होता कि ये प्रोसेस क्या है, रूल्स ऑफ बिजनेस क्या है, क्या अलाउ करता है, क्या नहीं अलाउ करता है। और दूसरा ये जर्नैल हमारे साथ आया करते थे, 6-7 साल लग जाते थे उनको पूरा प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, मतलब मुझे अच्छी तरह याद है कि मुशर्रफ साहब जब आए थे तो मुझे उन्होंने कहा कि इनको रेवेन्यू सिखाएं। उन्होंने मॉनिटरिंग टीमें बनाई थी कर्नल्स की। तो मैं 1.5 घंटे के बाद जो निकला तो कोर कमांडर साहब ने मुझे कहा लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी। तो मैंने कहा कि मैं बैठ गया। तो उन्होंने मुझे और साहब आपने इनको पटवारी की चालाकियां समझा दी। मैंने कहा मुझे 20 साल नौकरी में हो गए हैं, मैं 20 साल में नहीं समझता था, आप कहते हैं मैं 1.5 घंटे के अंदर उनको समझा दूं। तो उन्होंने ये जो डिमांड किया है ये बड़ी खौफनाक है। ये लोग थे जो कि बेसिकली करप्शन के रास्ते के इम्पेडिमेंट्स दूर करते थे और उसके ऊपर उन करप्शन की गाड़ी टक 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 जो है टांगा या गाड़ी ये सब कुछ तेज रफ्तारी से चलती थी। तो उनको अंदाजा है। इसमें मैं एक और बात बताऊं, 2007 में 17 अक्टूबर 2007 में वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस ने एक एग्रीमेंट किया है और उस एग्रीमेंट का नाम है स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव। अच्छा, उसके अंदर उन्होंने एक बेसिक चीज जो है बता दी है, जो अगले सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे, जब हम लैब डिस्कस करेंगे कि एक आदमी जो कि कोई चीज बताता है, बहुत बड़ा घर बनाता है, तो वो बताए कि वो घर किसने बनाया है। ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं बताएगा तो हम इसको स्टोलन एसेट में कंसिडर करेंगे। अच्छा, और वो जब्त कर लेंगे। अच्छा, ये ऐसा। अच्छा, दूसरी पॉइंट जो आईएमएफ के बारे में उन्होंने ये कहा है कि हम रिलीज कर देते हैं, लेकिन आपने ये कहा है कि 4-4.5 अरब डॉलर जो आपको मिलेगा चाइना से, सऊदी अरेबिया से और यूएई से, उसकी आप कंफर्मेशन हमें दे के दें। ये बहुत बड़ा इशू है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि पहले आप और वो पहले आप, ये वाली बात होगी। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है, क्या कोई अच्छी खबर आने वाली है आज? और जिस तरह से ओरिया साहब ने बताया कि कुछ मामलात पे डेडलॉक है, आपको लगता है डेडलॉक बरकरार रहेगा या फिर कुछ ना कुछ मामलात सुलझेंगे, आ जाएगी डील? देखिए, शब्बर जैदी कहता है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, डेडलॉक है और आपके खिलाफ ये डेडलॉक जा रहा है। शायद वो सच कह रहा हो, मगर जस्ट कंसिडर, क्या आप समझते हैं वो सच है? क्यों नहीं? क्या जल्दी से मैं बता दूं, जब जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट आई, सबको पता चला वो जाना नहीं चाहते थे आईएमएफ को, फाइनली उनको जाना पड़ा। और जब उधर पहुंचे और जब उनको पता चला इकोनॉमिक हालत क्या है, जो वो मांगा असद उमर ने एक्सेप्ट कर लिया। आई डोंट ब्लेम हिम, वो हालात बहुत बुरा था। उसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद ये हुआ कि रेजिम चेंज आ गई, नई गवर्नमेंट आ गई, नई गवर्नमेंट आके कही हमारे हाथ बंधे हुए हैं, ये सब चीज़ मान लिया। वेरी गुड। अच्छा, आपने कुछ नहीं किया, उन्होंने मान लिया। मिफ्ता साहब आए, मिफ्ता साहब खुद कहे इकोनॉमी कोलैप्सिंग, कहने लगे कि हमारा कसूर नहीं है, इन्होंने एक्सेप्ट किया। भाई जो भी है, अगर इकोनॉमी कोलैप्सिंग करती है तो उन्होंने और शर्तें भी मान लिया। उसके बाद डार साहब लंदन से चीख रहे थे कि नहीं ये गलत है, वो डिसोन कर दिया जो मुफ्ता कह रहे, क्या मिफ्ता नाम है ना? जी, मिफ्ता इस्माइल कह रहे थे। और जैसे वो आए, मिफ्ता को निकाला गया, ही वाज सैक्ड और खुद आ गए। और पता चला कि वो भी जब उन्होंने इकोनॉमी देखा तो सब कर रहे थे लंदन से। इनफैक्ट उन्होंने भी हर कंडीशन एक्सेप्ट कर लिया। और ये जो उनका बोस्ट था कि आए या ना आए आईएमएफ, कोई परवाह नहीं मुझे, दे डोंट वांट टू गिव मनी, नो प्रॉब्लम। मगर नहीं चला, सब चीज उसको मानना पड़ा। एक चीज नहीं माना, फ्री फ्लोट ऑफ द डॉलर। मगर बाद में जब वो रुपी और इकोनॉमी टैंक करने लगा तो वो भी मान गया। तो देखिए, मैं आपसे कहना सिर्फ चाहता हूं कि ये किस किस्म का इंप्रेशन आपने दिया है ये आईएमएफ टीम को। ये आईएमएफ टीम मानती नहीं है आप जो फिगर्स दे रहे हैं। जब वो पूछ रहे हैं कितने पैसे हैं आपको, वो मानती नहीं है कि इतने कम पैसे हैं। वो सोच रहे हैं कि आप कुछ छुपा रहे हैं उनको। तो कहने की बात यह है, देयर इज नो ट्रस्ट, आप में कोई उनको ट्रस्ट नहीं है।
आपको बार बार वो कहते हैं, तुम लोगों को उसकी क्या फायदा तुम्हें बिलीव करना, बार बार तुम वादा करते हो और बार बार तुम प्रॉमिसेस अपने फुलफिल नहीं करते हो। देयर इज नो क्रेडिबिलिटी बिटवीन देम एंड अस। तो हम समझते हैं ये सब मद्देनजर रख के आप समझते हैं फिर भी कुछ हो जाएगा। अगर हुआ तो इट विल बी अ नियर मिरेकल, नियर मिरेकल। और अगर हुआ तो मेरे ख्याल में कोई यूनिलैटरल एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिका कि इनको करो, कुछ ना कुछ आपको वाजे करना पड़ेगा। इसलिए कि एट द मोमेंट, ये बिल्कुल सही किया औरिया साहब ने, वो पूछते हैं कि $4 बिलियन जो है डेट जो प्लान है आपका, वो किधर है भाई? $4 बिलियन। चीन, ये वो जो आपको आपने कहा था आपको मिलेंगे चाइना, यूएई और सऊदी अरेबिया से, किधर है वो है ही नहीं है इस वक्त। वो हम वो प्रॉमिसेस हैं, इस वक्त तो उधर तो नहीं लिखेगा। फिर वो कहते हैं 7 बिलियन जो आपको डेट रीपेमेंट के ऊपर आपने कंसेशंस और ये वो किधर है? देखिए, आई थिंक कि आपने इतना बुरा, इट्स अ मास्टरपीस ऑफ बैड हैंडलिंग। आपको पता है वो नॉर्मन पॉटर जो इनका लीडर है, उसको मुजफ्फर मलिक, पता नहीं कौन है ये, पता नहीं इसकी क्या एक्सपर्टीज है, ये नवाज शरीफ का कोई बंदा है। अच्छा, उसको उसने 1 घंटा कमरे के बाहर ठहराया, 1 घंटा, उसके बाद उसको जाके मिला। अच्छा, एक्सक्यूज मी, ये कोई तरीका है? माने दिस इज नॉट इवन कर्टसी। व्हाट काइंड ऑफ कर्टसी? ये आज मैंने अखबार में पढ़ा है। आप समझते हैं ये रजिस्टर नहीं किया गया है उन पे? देखिए, मुझे एक चीज लगता है, मे बी मेरा शायद ईस्टर्न कंस्पिरेसी थियरिस्ट शायद मैं हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट चाहती नहीं है। ये गवर्नमेंट जिस तरीके से हैंडल कर रही है, क्या पता कि वो एक्चुअली चाहते हैं कि हम बैंकरप्ट हो जाएं। क्या पता वो कहते हैं कि वैसे ही इलेक्शन हम हार जाएंगे, वैसे हमारा कोई रेप्यूटेशन और पॉपुलैरिटी तो रहा ही नहीं है, इलेक्शन में हम पिटेंगे। मगर एक चीज मैं आपको बताता हूं, जिस तरीके से इन्होंने हैंडल किया इस मामले को, इट्स लाइक दैट। अच्छा, और ये साहब, हिलाली साहब ने ट्रस्ट डेफिसिट की बात की है। अब ट्रस्ट डेफिसिट क्यों पैदा हुआ? पीडीएम वाले कहते हैं कि इमरान खान साहब ने मुआहिदा तोड़ा था, पेट्रोल पर सब्सिडीज दे दी थी, कौमी खजाने को बड़ा नुकसान हो गया था। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट वाकई इमरान खान की वजह से खराब हुआ है? देखिए, अगर तो मुआहिदा तोड़ा था ना, हाँ, तो मुआहिदे को पब्लिक करे। अच्छा, ठीक है। मतलब हर बंदा खड़े होकर कहता है मुआहिदा, भाई कौन सा मुआहिदा तोड़ा था? IMF कभी कहता है कि ये काम करो या नहीं करो? पूरे मुल्क को आपने फ्रॉड, झूठ का बेस किया हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक वजीर खारजा था, उसका नाम था लियोनिड जॉर्जिएव। अच्छा, ये था वजीर खजाना ग्रीस का, यूनान का। 27 जनवरी 2015 से 6 जुलाई 2015 तक वहां पर वजीर खजाना रहा है। इस बंदे को IMF वालों के पास जब ये नेगोशिएट करने गया, इसकी तारीख है, इस बंदे को इस वक्त दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर बुलाया जाता है कि बताओ इस दुनिया का गंद क्या है IMF का। तो इसने कहा कि भाई मैं ये शिकवे की नहीं मानता। उन्होंने कहा भाई तुम कर्जा लो और अपनी जिंदगी ठीक करो। तो इस बंदे को उन्होंने 6 महीने के बाद निकाल दिया था। असद उमर जब पहली दफा नेगोशिएट करने गया तो असद उमर के बारे में यही चीजें जो थी वो कहा जा रहा था कि ही इज बेसिकली लियोनिड जॉर्जिएव। अच्छा। ये वो बंदा है, बकायदा अखबार में आया था। अच्छा। कि ये नहीं मान रहा, ये बात नहीं कर रहा, ये नहीं खो रहा, फलक सब कुछ। और उसका असद उमर को जो साल डिले हुआ है इसी चक्कर में हुआ है। ऐसे ही है। लेकिन हमें उन्हें गर्द, इसकी एक किताब है द ग्लोबल मिनिएचर, अमेरिका, यूरोप एंड द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। और उसने कहा है कि ये जो इस तरह के कर्जों में हमें उलझाते हैं, अब हम उलझ के हुए। हुआ क्या है उसके बाद आपको पता है, खान साहब ने हर चीज मानी। ठीक है, पहले वो आया था, फिर शेख आया, फिर शेख के बाद वो अपना शौकत तरीन आया, फिर उसके बाद जो भी होता रहा। लेकिन कोरोना मैं आपको बताऊं बहुत बुरा सूरत हाल थी। कोरोना के दौरान बड़ी बड़ी इकॉनमी गिर गई, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी फिर भी ठीक हुई। ये रियाली साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त ये लोग जिस कंडीशन में हैं, इस वक्त ये समझते हैं बिल्कुल वही हरकत करेंगे जो मिफ्ता इस्माइल अभी तो बड़ा मासूम सा मुंह बना के जा रहा है ना। 2018 में बजट बनाने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, क्योंकि जुलाई में तो गवर्नमेंट आ रही थी। इन्होंने एक बजट बनाया और ऐसे टैक्स वेव ऑफ किए ताकि इमरान खान अगले 8 महीने तक उलझा रहा।
अच्छा। ये बदमाश है।